अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट हमने पार्ट 3 में पढ़ा था, एएसटी और एसजीओटी। आज की हम टॉपिक में पढ़ेंगे एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेट। Alkaline phosphate: A physiological increase in alkaline phosphate level due to active bone growth in children or in pregnancy from placental secretion is seen as a normal elevation. Increase in activity is seen in diseases of bone, biliary tract, and liver. Certain drugs like anabolic steroid androgens estrogens lead to increase in alkaline phosphate activity. इसके रीजन्स में आ जाता है, टू रीजन्स होते हैं, रीजन R1 एंड रीजन 2. All the regions are to be stored at 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड. रीजन 1 P and PP सबस्ट्रेट पर मुश्तमिल होता है और रीजन 2 बफर पर मुश्तमिल होता है. Region preparation: kit consists of two regions, R1 and R2. We take fourth part of regions R1 and one part of region 2. स्टोरेज की बात कर लेते हैं. All the regions are stable up to expiry date stated of the label. Working region should be discarded if blank exceeded 0.85 at 405 nanometer wavelength. Specimen collection and handling: fresh, clear and fasting anhemolyzed serum is preferred. Anticoagulant like oxalates, citrate and EDTA should be avoided. बात कर लेते हैं ऐसे प्रोसीजर की. द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर रिकमेंडेड: टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड. रिएक्शन टाइप काइनेटिक है. स्लोप ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग. वेवलेंथ 405 नैनोमीटर. रिएजेंट वॉल्यूम 500 माइक्रोलीटर. सैंपल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर. डिले टाइम 30 सेकंड. इंटरवल टाइम 60 सेकंड. फैक्टर 2713. यूनिट IU पर लीटर है. लेंथ पाथ 1 सेंटीमीटर. जीरो सेटिंग डिस्टिल वाटर. हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन. Results are calculated usually automatical by the instrument as following. Activity in IU per liter बराबर होती है change in absorbance per meter multiply by factor. Factor हमारे पास था 2713. Normal values in children 250 to 770 IU per liter at 37 degree centigrade, and in adult 100 to 250 IU पर लीटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ. ये हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेट की किट है. ये रीजेंट R1 है. ये हमने लेना है 400 माइक्रोलीटर. और ये रीजेंट R2 है. ये हमने लेना है 100 माइक्रोलीटर. ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब आ गई. अब हमने माइक्रो पिपेट की मदद से 100 माइक्रोलीटर रीजेंट R2 लेना है. रीजेंट R2 हमने इसकी बोतल ओपन कर ली है. ये हमने 100 माइक्रोलीटर ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर. बोतल को हमने इसका ढक्कन बंद करके दोबारा वापस रख दिया है. अब हमने माइक्रो पिपेट की मदद से 400 माइक्रोलीटर रीजेंट R1 लेना है टेस्ट ट्यूब में. ये रीजेंट R1 है. ये हमने इसका ढक्कन ओपन कर लिया. ये हमने 400 माइक्रोलीटर ले लिया. इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया. हमारे पास रीजेंट रेडी हो गए. अब हम आ जाते हैं एनालाइज़र की तरफ. ये हमारे पास बायोफास्ट 300 एनालाइज़र है.
इसके ऊपर हम टेस्ट रन करेंगे, नंबर 3 पॉइंट पे है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया ALP। अब हमने इसको रन करना है। वो कह रहे हैं प्लीज़ एस्पायरेट वाटर, हमने इसको वाटर एस्पायरेट कर दिए। अब हमने इंतज़ार करना है इनक्यूबेशन के लिए, स्टेबलाइजर्स एंड इनक्यूबेशन। जब इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो फिर वो सैंपल मांगेगा। अब हमने 10 माइक्रो लीटर सीरम लेना है। ये हमने 10 माइक्रो सीरम लेके इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने विदिन 5 सेकंड मशीन को सक करवा देना है। ये हमने इसको सक करवा दिया। अब हमने इंतज़ार करना है इसकी अब्जॉर्बेंस का। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। थैंक यू सो मच गाइस।